Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC, Police, Railway and in the state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter-wise discussion in notes forum, chapter-wise question bank with each chapter, chapter-wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO clerk, SSC, GK, SSB, UGC, Police, Railway and another state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करिए each chapter, each path at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 4 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को आल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर नो SQL डेटाबेसेस एंड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. ऑलराइट, देन लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर नो SQL डेटाबेसेस. जो नो SQL डेटाबेसेस हैं इनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू स्टोर एंड टू मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा. एंड ये जो डेटा है इट डज़ नॉट बेसिकली फिट्स नीटली इनटू द रोज एंड कॉलम्स. और ये जो डेटाबेसेस हैं दीज डेटाबेसेस वर्क्स वेरी वेल विथ सच अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट्स, इमेजेस, वीडियोस एज वेल एज विथ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक JSON. एंड ये जो डेटाबेसेस हैं these databases makes data optimized for distributed systems so that जो data है it can be stored across many servers for speed and scalability. And unlike traditional relational databases, जो no SQL databases हैं these are like big flexible storage boxes जिनमें हम ऐड करते हैं कोई शेप या साइज ऑफ डेटा इनसाइड और जहां हम also ऐड करते हैं more boxes whenever we need और जहां हम फाइंड करते हैं डेटा को more quickly even if there is a huge amounts of data. और ये जो नो SQL डेटाबेसेस है इसके हमें मेनली 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं. दीज इंक्लूड फर्स्ट आर की वैल्यू स्टोर्स. ये जो टाइप है नो SQL डेटाबेसेस का इट सेव्स डेटा इनटू द 2 पार्ट्स, कीज एंड वैल्यूज, अमंग विच जो की है इट इज़ लाइक अ लेबल और अ नेम एंड वैल्यू जो है इट इज़ इंफॉर्मेशन विच बेसिकली जो कि बेसिकली हमें लिंक्ड देखने को मिलते हैं टू दैट वेरी लेबल और नेम. एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए लाइक ए डिक्शनरी और ए कंटैक्ट लिस्ट ऑन आवर फोन जहाँ की जो है इट इज़ द पर्सनस नेम और जो वैल्यू है इट इज़ देयर फ़ोन नंबर. सो ये जो डेटाबेस है दिस प्रोवाइड्स अस फास्ट लुकअप्स, मीन्स ये हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड डेटा क्विकली बाय लुकिंग अप द की जस्ट लाइक फाइंडिंग एनी वर्ड इन ए डिक्शनरी, जो कि हैंडल करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को विदाउट स्लोइंग डाउन द थिंग्स. एंड ये जो डेटाबेस है इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है इन कैचिंग दैट मीन्स टू टेम्पररी स्टोर डेटा एज एंड ऑल्सो इन कीपिंग track of user sessions like remembering that you are logged in as well as also in real time analytics or to process data instantly for things like dashboards or live stats. And example जो है नो SQL database के दैट जो कि स्टोर करते हैं की वैल्यूज़ और रेडिस. जो रेडिस है इट स्टोर्स डेटा इन मेमोरी फॉर सुपर फास्ट एक्सेस जिसको ऑफन यूज़ किया जाता है फॉर कैचिंग एंड फॉर रियल टाइम फीचर्स लाइक गेम लीडरबोर्ड्स. एंड Amazon DynamoDB जो है विच इज़ बेसिकली ए क्लाउड डेटाबेस जो कि ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड ट्रैफिक विदाउट स्लोइंग डाउन. नाउ सेकंड इज़ डॉक्यूमेंट स्टोर्स. ये जो टाइप है नो SQL डेटाबेस का इट स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक फाइल्स इन वेरियस फॉर्मेट्स सच एज JSON, BSON और XML जहाँ ईच पेज और जो डॉक्यूमेंट है दैट स्टोर ऑल द डिटेल्स अबाउट वन आइटम.
which makes it easy to organize and to read both, and it is also easy to read by both humans and computers. एंड इन दिस डेटाबेस ईच डॉक्यूमेंट जो है वो हमें सेल्फ कंटेनर देखने को मिलता है. मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज डॉक्यूमेंट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इट नीड्स विद इन इट सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर डॉक्यूमेंट्स, which makes it highly flexible, और जो कि also allow करते हैं different documents को in the same collection to have the different fields, formats और data types, जो कि हमें especially useful देखने को मिलते हैं when dealing with diverse और changing data structures. और ये जो डेटाबेस है ये हमें ऑल्सो सूटेबल देखने को मिलते हैं फॉर कंटेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कैटलॉग्स एज वेल एज फॉर यूज़र प्रोफाइल्स, जो कि ईजिली स्टोर करते हैं कम्प्लेक्स, वेरीड एंड इवॉल्विंग इंफॉर्मेशन को विदाउट एनी फिक्स्ड डेटाबेस स्कीमा, एंड विच ऑल्सो मेक्स अपडेट्स एंड चेंजेस मोर फास्टर एंड एफिशिएंट. एंड एग्जाम्पल जो है नो एसक्यूएल डेटाबेस के जो कि स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, दीज आर MongoDB. ये जो टाइप है डेटाबेस का, यह हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीमा देखने को मिलता है स्पेशली फॉर वेब एप्लीकेशन जो कि सपोर्ट करते हैं रिच क्वेरीज एंड इंडेक्सिंग को. देन CouchDB जो कि स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को विथ रेप्लिकेशन फीचर्स, जो कि ऑटोमेटिकली मेक करते हैं कॉपीज ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट सर्वर्स और डिवाइसेस, सो दैट जो एवरीथिंग है दैट स्टेज इन साइनिंग. नाउ थर्ड जो है, थर्ड इज कॉलम फैमिली स्टोर्स. ये जो टाइप है नो एसक्यूएल डेटाबेस का, इट कीप्स आवर इंफॉर्मेशन ग्रुप्ड इनटू कॉलम्स इंस्टेड ऑफ रोज, विच मेक्स बेसिकली रीडिंग एंड राइटिंग डेटा मच फास्टर, एस्पेशली व्हेन डीलिंग विद द लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. और ये जो डिज़ाइन है ये हमें ऑल्सो यूजफुल देखने को मिलता है फॉर हैंडलिंग बिग डेटा एंड टू क्विकली फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स, जो कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हैंडल करते हैं मैसिव डेटाबेसेस को, और जो कि क्विकली रिट्रीव करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, एज वेल एज जो कि ऑल्सो सपोर्ट करते हैं हाई स्पीड अपडेट्स को विदाउट स्लोइंग डाउन. एंड एग्जाम्पल जो है नो एसक्यूएल डेटाबेस की जो कि स्टोर करते हैं कॉमन फैमिलीज़ को, दैट आर Apache Cassandra. ये हमें हाईली स्केलेबल डेटाबेसेस देखने को मिलते हैं जिनको यूज़ करते हैं कंपनीज लाइक फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा अक्रॉस मनी सर्वर्स विदाउट लूजिंग स्पीड और रिलायबिलिटी. देन HBase, ये जो डेटाबेस है इट वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द Hadoop, जिसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू हैंडल ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड टू प्रोवाइड फास्टर एक्सेस फॉर बिग डेटा एप्लीकेशंस. नाउ 4 आर ग्राफ डेटाबेसेस. ये जो टाइप है नो एसक्यूएल डेटाबेस का, इट स्टोर्स डेटा इन नोड्स और थिंग्स लाइक पीपल और प्रोडक्ट्स एज वेल एज इन एजेस दैट आर द कनेक्शंस बिटवीन द पीपल एंड प्रोडक्ट्स, which makes this database more ideal for storing and for exploring complex relationships like social networks, recommendation systems और fraud detection. और ये जो डेटाबेस है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन सोशल नेटवर्क्स टू शो फ्रेंड कनेक्शंस, फ्रॉड डिटेक्शन, टू फाइंड सस्पिशियस लिंक्स बिटवीन अकाउंट्स, एंड ऑल्सो इन द रिकमेंडेशन सिस्टम्स टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स, मूवीज़ और फ्रेंड्स बेस्ड ऑन द कनेक्शंस. एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर Neo4j. ये जो ग्राफ डेटाबेस है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर एनालाइजिंग सोशल नेटवर्क कनेक्शंस एंड डिटेक्टिंग frauds by mapping relationship between data points. Then AringoDB, ये हमें मल्टी मॉडल डेटाबेस देखने को मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ग्राफ स्टोरेज को अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट and also the key value models, which also makes it more flexible for different types of data relationships. Now हमारा जो next topic है that is entity relationship model, ER model. जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है इट इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जिसको यूज़ किया जाता है टू विजुअली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, एंड इट आल्सो शोज हाउ एंटिटीज लाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू रिलेशनशिप, and it also helps us in designing database in a clear and organized way before it is actually implemented. And here are some key components of the ER model. First are entities. जो entities हैं these are the objects or concepts from the real world
जिनको हम क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं एंड दैट आल्सो हैव अ डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस। एंड ये जो एंटिटीज़ हैं, दीज एंटिटीज़ कैन बी फिजिकल लाइक स्टूडेंट, कार, बिल्डिंग, एंड दीज एंटिटीज़ में आल्सो बी कंसेप्चुअल लाइक कोर्स, अकाउंट और इवेंट। एंड ये जो एंटिटीज़ हैं ये हमें मेनली टू टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये जो एंटिटी है ये दिस एंटिटी एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंटली, जिसके हमें ओन प्राइमरी की देखने को मिलते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच इंस्टेंस को। सेकंड जो है, सेकंड इज़ वीक एंटिटी। ये जो एंटिटी है, दिस एंटिटी कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, मीन्स इट डज नॉट हैव ए कंप्लीट प्राइमरी की ऑफ इट इज़ ओन। और ये जो की है इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर की इन कॉम्बिनेशन विद द प्राइमरी की। सो ये जो एंटिटी है, दिस ऑन एंटिटी ऑन द एग्जिस्टेंस विथ द एसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी when the associated strong entity exists. Second are attributes. Attributes जो हैं, these are the properties or characteristics जो कि डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर एंटिटी को और रिलेशनशिप को इन एन ईआर मॉडल। एंड एट्रीब्यूट्स जो हैं दे आल्सो स्टोर डेटा वैल्यूज जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें मोर डिटेल्स अबाउट एन एंटिटी और रिलेशनशिप। एंड एट्रीब्यूट्स जो हैं इनके हमें फॉलोइंग टाइप्स देखने को मिलते हैं। दीज इंक्लूड सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट है इट्स लाइक ए सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है इनटू टू स्मॉलर यूजफुल पार्ट्स लाइक एज एंड नेम। लाइक हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं एज को इनटू टू स्मॉलर पार्ट्स। सिमिलरली फुल नेम जो है इट इज़ जस्ट ए वन यूनिट ऑफ डेटा। देन कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये जो टाइप है एट्रीब्यूट का, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स लाइक फुल नेम जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू द फर्स्ट एंड लास्ट नेम। एंड एड्रेसेस जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्ट्रीट प्लस सिटी प्लस स्टेट प्लस जिप कोड एक्स्ट्रा। सो ये जो एट्रीब्यूट है इट इज़ लाइक कि होल cake which we can cut into smaller slices which still has a meaning on its own. Then derived attribute, ये जो टाइप है एट्रीब्यूट का, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली बट रादर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अदर इन्फॉर्मेशन और एट्रीब्यूट्स दैट आर प्रेजेंट डियर। लाइक एज जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। सिमिलरली जो टोटल प्राइस है एक प्रोडक्ट का उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस। सो इट इज़ लाइक फिगरिंग आउट द करंट temperature from a weather app instead of keeping a thermometer in a pocket. So we get it from other valuable data. Then multi-valued attribute, ये जो attribute है this attribute stores more than one value for the same entity. Like a person जो है उसके हमें multiple phone numbers देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह जो student है वो उसके हमें different email addresses देखने को मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। So it's like having a bag inside the attribute जहाँ हम स्टोर करते हैं several items को instead of just one. Now third are relationships. जो relationship है it is simply a link or connection between two or more entities जो कि show करते हैं how two entities are related to each other. Like for example एक teacher जो है he teaches in the class and एक customer जो है he places an order. So it will answer this question by how are these things connected to each other. And some common types जो है relationships के these are one to many ये जो वन टू वन रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है इट मीन्स दैट कि जो ईच एंटिटी है इन वन सेट दैट इज लिंक्ड टू ओनली वन एंटिटी इन द अनदर सेट एंड वाइस वर्सा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू एंटिटीज गिवन लाइक पर्सन एंड पासपोर्ट, इन दिस सेंस जो ईच पर्सन है उसका हमें खाली वन पासपोर्ट देखने को मिलता है और ईच पासपोर्ट जो है दैट ओनली बिलोंग्स टू वन पर्सन। देन वन टू मैनी, ये जो रिलेशनशिप है इट मीन्स एक एंटिटी जो है इन सेट वन वो हमें लिंक्ड देखने को मिल सकते हैं टू मनी एंटिटीज इन सेट बी, बट ईच एंटिटी जो है इन सेट बी दैट इज लिंक्ड टू ओनली वन एंटिटी इन ए सेट ए। लाइक फॉर एग्जांपल टीचर एंड स्टूडेंट, एक टीचर जो है उसकी मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं बट ईच स्टूडेंट जो है उसका खाली एक टीचर हो सकता है, एक मेन टीचर हो सकता है इन दिस कंटेक्स्ट।
देन मैनी टू मैनी, ये जो रिलेशनशिप है इट मीन्स जो एंटिटीज़ हैं इन सेट ए वो लिंक्ड हो सकते हैं टू मनी एंटिटीज़ इन सेट बी, एंड एंटिटीज जो है इन सेट बी दैट कैन ऑल्सो बी लिंक्ड टू मनी एंटिटीज़ इन सेट ए। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट एंड कोर्सेज हैं दीज आर द टू एंटिटीज़। एक स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो सकता है इन मनी कोर्सेज, और ईच कोर्स जो है उसके हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। Now four are keys in ER model, and we had already talked about keys in database in part 2। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, so to better understand this I recommend you to watch that video। Anyway, कीज़ इंक्लूड प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है इन योर मॉडल यह हमें एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच रिकॉर्ड और रो को इन एन एंटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल इन स्टूडेंट एंटिटी जो स्टूडेंट आईडी है इट इज़ द प्राइमरी की बिकॉज जो टू स्टूडेंट्स हैं दे कैन नॉट हैव द सेम आईडी। देन फॉरेन की जो है इट इज़ एन एट्रीब्यूट इन वन एंटिटी और टेबल जो कि हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन द प्राइमरी की ऑफ अनदर एंटिटी और टेबल टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन देम। लाइक फॉर एग्जांपल इन स्टूडेंट टेबल जो स्टूडेंट आईडी है इट इज़ द प्राइमरी की, एंड इन एनरोलमेंट टेबल जो स्टूडेंट आईडी है इट इज़ अ फॉरेन की जो कि बेसिकली लिंक करते हैं एनरोलमेंट रिकॉर्ड को टू ए स्पेसिफिक स्टूडेंट। देन कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट की है इट इज़ एन एट्रीब्यूट और एक कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच एंटिटी इंस्टेंस को इन अ टेबल, एमंग विच जो कैंडिडेट एमंग द कैंडिडेट कीज़ वन कैंडिडेट की जो है उसको चूज़ किया जाता है एज अ प्राइमरी की, और बाकी कीज़ जो हैं दे रिमेन एज अल्टरनेट कीज़, दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेट कीज़। लाइक फॉर एग्जांपल इन अ स्टूडेंट टेबल जो रोल नंबर है ईच स्टूडेंट का दैट इज़ यूनिक, एंड जो ईमेल एड्रेस है स्टूडेंट्स का दैट इज़ आल्सो यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। हियर बोथ जो रोल नंबर एंड जो ईमेल है दीज आर द कैंडिडेट कीज़, बट इफ़ अगर हम चूज़ करते हैं रोल नंबर को एज द प्राइमरी की देन जो ईमेल है दैट बिकम्स एन अल्टरनेट की। सो इन शॉर्ट इफ़ वी हैव टू एक्सप्लेन वी कैन सी दैट कि जो सभी प्राइमरी कीज़ हैं दीज आर द कैंडिडेट कीज़, बट नॉट ऑल द कैंडिडेट कीज़ आर नॉट द प्राइमरी keys। Now fifth जो है fifth is generalization, specialization and aggregation, among which जो generalization है in your model concept it is where जहाँ two or more lower level entities जो है they share the common attributes and that are combined into this single higher entity level, and यह में also basically bottom up abstraction देखने को मिलते हैं जहाँ हम सिमिलैरिटीज़ लेते हैं फ्रॉम मल्टीपल एंटिटीज़ और हम उनको जनरलाइज करते हैं इनटू ए सुपर क्लास। लाइक फॉर एग्जांपल कार एंड ट्रक जो हैं these are the two entities and these two entities has common attributes like vehicle ID, engine and color। so हम जनरलाइज करते हैं इन बोथ एंटिटीज़ को टुगेदर which basically becomes the parent। then specialization, जो specialization है it is basically an opposite of generalization, it is top down process in your model जहाँ हम लेते हैं higher level of entity और हम उसको divide करते हैं into two or more lower level entities based on some distinguished characters। in other words we can say that कि जो specialization है it refers to breaking of a super class into a sub class जहाँ each sub class जो है that has its own attributes and relationships that are for specific to it। देन एग्रीगेशन जो है इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन जहाँ रिलेशनशिप जो है बिटवीन टू एंटिटीज़ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए हायर लेवल एंटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल टीचर एंड कोरस जो है दीज आर द टू एंटिटीज़ एंड दे आल्सो हैव ए रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग। नाउ हम एसोसिएट करेंगे टीचिंग को विथ अदर एंटिटी लाइक टेक्स्ट बुक। हम डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट बुक को टू ओनली टीचर और कोर्स, बट हम लिंक करेंगे टेक्स्ट बुक को टू बोथ। सो हियर वी मेक टीचिंग एन एग्रीगेटेड एंटिटी एंड वी लिंक इट टू द टेक्स्ट बुक। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ फाइनली हियर आर सम टिटबिट्स दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। लाइक डॉक्टर एफ कॉल्ड जो है ही वॉज ए पायनियर ऑफ रिलेशनल मॉडल और उसने इंट्रोड्यूस की 12 रूल्स और लॉज इन दी ईयर 1970 जो कि डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली व्हाट रूल्स जो है
और कौन से रूल्स जो हैं जो कि एक पर्टिकुलर ट्रू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS फॉलो करते हैं, ठीक है। देन डेटा डुप्लीकेशन जो है, इट मीन्स स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस एंड दिस बेसिकली वेस्ट्स द स्टोरेज स्पेस, बिकॉज सेम थिंग या डेटा जो है जब उसको सेव किया जाता है ओवर एंड ओवर अगेन, दैट बेसिकली वेस्ट्स द स्टोरेज एंड इट आल्सो कॉजेज डेटा इनकन्सिस्टेंसी, विच मीन्स अगर हम चेंज करते हैं डेटा को इन वन प्लेस बट वी फॉरगेट टू अपडेट इट इन अनदर प्लेस, जो डेटाबेस है दैट बिकेम कॉन्फ्लिक्टेड और दैट बिकेम आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। देन डेटा माइनिंग जो है, इट लाइक डिगिंग थ्रू अ ह्यूज pile of information to find useful patterns, trends और connections, और ये also help करते हैं organizations को to understand their data better, predict future outcomes and to make smarter decisions. So guys, that's it for today. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर 11 का थ्योरेटिकल पार्ट है वो एंड होता है। नाउ वी विल फर्दर डिस्कस सम इम्पोर्टेंट MCQ BYQ सेशंस, सो कीप अ टैप ऑन ऑल द वीडियोस दैट आर कमिंग सून। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.